डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज़ में क्रिएटिंग टेबल इन HTML प्रैक्टिस प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों, HTML में टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं इसके पहले हम लोगों ने कई सारे वीडियोज़ में उसको देखा है, लेकिन आज के इस प्रैक्टिस प्रोग्राम को बच्चों हम इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं कि इसके अंदर जो कॉल स्पैन होता है, रो स्पैन होता है या कैप्शन होता है, TH एंड TD टैग्स होते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिखा है राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। बच्चों, आपके सामने एक यहाँ पे टेबल बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं जो मिक्स हो चुकी हैं आपस में। ठीक है, तो ये कैसे मिक्स होंगे, कैसे इसके अंदर हम कॉलम स्पैन को यूज़ करेंगे, किस तरीके से इसके अंदर हम रो स्पैन को यूज़ करेंगे, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चों, आपको पता है कि टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब भी कोई टेबल बना होता है तो उसके अंदर रोज और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा है ये वाली जो रो दिख रही है सामने आपको, इसके अंदर लिखा है टाइम टेबल। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर रो के अंदर कितने कॉलम मिक्स है सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ पे आप इसको काउंट कर लीजिए कितने कॉलम इसके अंदर मिक्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये बच्चों ये डिसाइड हो गया कि इस पर्टिकुलर रो के अंदर हमने 7 कॉलम्स को मिक्स किया है। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा है कॉल स्पैन और रो स्पैन को। जब भी हम कॉलम को मिक्स करते हैं किसी एक सिंगल सेल में तो वहाँ पे हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 7 कॉलम्स हम मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें आपको यूज़ करना होगा TH कॉल स्पैन इक्वल टू 7। बच्चों, इसके अंदर आपको TH का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा हेडर पोर्शन है और हेडर को हमेशा हम TH से असाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा TH कॉल स्पैन इक्वल टू 7, टाइम टेबल TH क्लोज। ठीक है, इस तरीके से आपका एक रो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे सेकंड रो के लिए तो एक नया TR आपको ओपन करना पड़ेगा, न्यू TR। जब न्यू TR आप ओपन करेंगे तो ये वाली रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी, और जैसे ही इस वाले रो के अंदर आप इंसर्ट होंगे तुरंत आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ी सी सेल है जिसके अंदर कई सारे रोज मिक्स हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकेंड रो हो गई, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये आपकी थर्ड रो हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट, और यहाँ पे आएंगे तो ये भी रो यहाँ पे मिक्स हो रही है। अब इसको भी आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पर्टिकुलर सेल के अंदर बच्चों ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर 6 रोज को मिक्स किया गया है, और ये भी हमारा हेडर पोर्शन है क्योंकि आवर्स जो आपको दिख रहा है ये बोल्ड केस में दिख रहा है। ठीक है, और बोल्ड केस में दिख रहा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे TH का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा बच्चों, TH रो स्पैन इक्वल टू 6। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको TR क्लोज नहीं करना है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल को जब ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, तो बच्चों लास्ट में जाके TR टैग को क्लोज कर देते हैं। तो वहीं हमारा जो टेबल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये सेकेंड रो में मिक्स है, क्योंकि ये सेकेंड रो का ही एक पार्ट है, इसलिए आपको TR टैग क्लोज नहीं करना है। ठीक है, अब TH रो स्पैन इक्वल टू 6 आवर्स लिखा आपने, TH क्लोज किया, उसके बाद फिर से आपको लिखना होगा TH मंडे TH क्लोज, TH ट्यूसडे TH क्लोज, TH वेंसडे TH क्लोज, TH थर्सडे TH क्लोज, TH फ्राइडे TH क्लोज एंड TH सैटरडे TH क्लोज। तब जाके आपको TR टैग को क्लोज करना होगा। ठीक है, अब ये पोर्शन जो इधर वाला पोर्शन है ये खत्म हो चुका है क्योंकि ये सेकेंड वाली रो में ये मिक्स हो चुका है बच्चों। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे जाके आपको TR टैग क्लोज कर देना है। अब थर्ड रो के लिए एक नई TR आप ओपन करेंगे। ठीक है, थर्ड रो के लिए आप जब नई TR ओपन करेंगे तब यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश आपका बोल्ड केस में नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आपको TD का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हेडर पोर्शन आपका ये हो गया। हेडर पोर्शन के अंदर जो भी डेटा आपको एंटर करना होता है वो TD के थ्रू असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना होगा TD इंग्लिश TD क्लोज, TD हिंदी TD क्लोज, TD मैथमेटिक्स TD क्लोज, देन TD साइंस TD क्लोज, TD सोशल साइंस TD क्लोज, देन TD कंप्यूटर TD क्लोज, देन TR क्लोज। ऐसे ही बच्चों एक नया TR ओपन करेंगे और इस रो को भी आप कंप्लीट करेंगे और लास्ट में TR टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं रिसेस वाले रो में। अब आपको क्या करना होगा, एक नया TR ओपन करेंगे। TR टैग ओपन करने के बाद बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर मिक्स क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा जो कॉलम है इसके अंदर मिक्स हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये जो कॉलम्स हैं ये इसके अंदर मिक्स हो रहे हैं। अब इसको भी आपको काउंट करना होगा कि कितने कॉलम मिक्स हुए। तो 1
2 3 4 5 6। तो इसमें बच्चों कितने कॉलम मिक्स हो गए? टोटल 6 कॉलम मिक्स हुए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? इसके अंदर भी आप टी एच का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिसेस आपको बोल्ड में दिखाना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टी एच कॉल स्पैन इक्वल टू 6 रिसेस टी एच क्लोज। उसके बाद क्या करना है बच्चों? टी आर टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब आप आएंगे यहाँ पे इंग्लिश से, क्योंकि ये वाला पोर्शन पहले ही ये सेकंड रो में खत्म हो चुका है। अब इंग्लिश आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? टी आर ओपन करने के बाद टी डी इंग्लिश टी डी क्लोज, टी डी हिंदी टी डी क्लोज, टी डी मैथमेटिक्स टी डी क्लोज, टी डी साइंस टी डी क्लोज, टी डी सोशल साइंस टी डी क्लोज। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके अंदर 2 रोज मिक्स है। तो इस टी डी के अंदर बच्चों क्या लिखेंगे? टी डी रो स्पैन इक्वल टू 2 म्यूजिक टी डी क्लोज। ठीक है, उसके बाद टी आर को क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट में आएंगे, फिर एक नया टी आर आपको ओपन करना होगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर टी डी का यूज़ करिए। टी डी इंग्लिश टी डी क्लोज, टी डी हिंदी टी डी क्लोज, टी डी मैथमेटिक्स टी डी क्लोज, टी डी साइंस टी डी क्लोज, टी डी सोशल साइंस टी डी क्लोज। उसके बाद टी आर क्लोज, टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है, क्योंकि ये वाली सेल यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो आइए बच्चों इसको एक बार प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। इस प्रोग्राम को बच्चों ध्यान से देखिए। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल क्रिएटिंग टेबल इन HTML टाइटल क्लोज। ठीक है, इसके बाद हेड क्लोज किया गया। फिर लिखा है बॉडी टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल। बच्चों इस टेबल का जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल का है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो 2 पिक्सल रखा गया है। अब टेबल को जनरेट करने के लिए बच्चों सबसे पहला जो हमारा टैग होता है वो टी आर होता है, क्योंकि टी आर जब आप यूज़ करते हैं तो टेबल के अंदर हमारी फर्स्ट रो इंसर्ट होती है। ठीक है, आपने टी आर का यूज़ किया तो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमारी फर्स्ट रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, और इंसर्ट होने के बाद बच्चों इस पर्टिकुलर सेल के अंदर टोटल 7 कॉलम मिक्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो टोटल बच्चों इस पर्टिकुलर सेल के अंदर 7 कॉलम मिक्स है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टी एच कॉल स्पैन इक्वल टू 7। बच्चों यहाँ पे टी एच हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये हमारा हेडर पोर्शन है, ये थोड़ा बोल्ड केस में हमको दिखाना है, इसलिए मैंने टी एच का यूज़ किया है। यहाँ पे हमको टी डी का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है? टाइम टेबल 2019-20 देन टी एच क्लोज, टी आर क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आते हैं हम सेकंड रो के अंदर। जैसे ही इसके अंदर आप एंटर होंगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी आपको सेल दिख रही है जिसके अंदर आवर्स लिखा हुआ है। तो इसके अंदर भी आपको टोटल 6 रोज को मिक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर टोटल 6 रोज मिक्स किए गए हैं। और रो को मिक्स करने के लिए बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं? रो स्पैन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा टी एच रो स्पैन इक्वल टू 6 आवर्स टी एच क्लोज। तो ये पर्टिकुलर बच्चों सेल बन गई हमारी। अब इसके बाद आपको मंडे लिखना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आवर्स लिखने के बाद टी आर टैग को क्लोज नहीं करना है, क्योंकि बच्चों हमारी बच्चों सेकंड रो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए टी एच का यूज़ आपको दोबारा यहाँ पे करना होगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे टी एच मंडे टी एच क्लोज, टी एच ट्यूसडे टी एच क्लोज, टी एच वेंसडे टी एच क्लोज, देन टी एच थर्सडे टी एच क्लोज, टी एच फ्राइडे टी एच क्लोज, टी एच सैटरडे टी एच क्लोज। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आप टी आर टैग को क्लोज कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हमारी थर्ड रो के लिए, इंग्लिश हिंदी के लिए आएंगे। तो इसके लिए आप दोबारा टी आर टैग को ओपन करेंगे, क्योंकि ये बच्चों डार्क नहीं दिख रहा है, ये हमारे हेडर पोर्शन के अंदर का ये डेटा है, इसलिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं टी डी टैग का। तो आपने देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया, टी आर के बाद आपने लिखा टी डी इंग्लिश टी डी क्लोज, टी डी हिंदी टी डी क्लोज, टी डी मैथमेटिक्स टी डी क्लोज, टी डी साइंस टी डी क्लोज, टी डी सोशल साइंस टी डी क्लोज, टी डी कंप्यूटर टी डी क्लोज, देन टी आर क्लोज। ये वाली रो हमारी खत्म हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो, इसका मतलब अगेन आपको टी आर टैग का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिर से आपको लिखना है वही टी डी इंग्लिश टी डी क्लोज, टी डी हिंदी टी डी क्लोज, टी डी मैथमेटिक्स टी डी क्लोज, टी डी साइंस टी डी क्लोज, टी डी सोशल साइंस टी डी क्लोज, टी डी कंप्यूटर टी डी क्लोज, देन टी आर क्लोज। ठीक है, अब आप बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे रिसेस वाला पोर्शन आपको दिखाना है। तो रिसेस के लिए क्या हुआ है इस सेल के अंदर, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर टोटल कितने कॉलम मिक्स हैं सबसे पहले ये आपको देखना होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस सेल के अंदर टोटल 6 कॉलम मिक्स है। तो इसके अंदर आपको फिर से लिखना होगा टी एच कॉल स्पैन इक्वल टू 6 रिसेस टी एच क्लोज। अब यहाँ पे रिसेस को हमें थोड़ा सा बोल्ड केस में दिखाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे टी एच का यूज़ किया है। टी एच क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंटेंट को बोल्ड केस में शो कर देगा। ठीक है, और टी एच क्लोज करने के बाद ये वाली रो हमारी खत्म हो गई। तो यहाँ पे टी आर टैग को बच्चों मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब और नीचे आते हैं। इसके लिए
इस पर्टिकुलर रो के लिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से टी आर टैग का यूज़ किया गया। फिर यहाँ पे आपको लिखना है टी डी इंग्लिश टी डी क्लोज, टी डी हिंदी टी डी क्लोज, टी डी मैथमेटिक्स टी डी क्लोज, टी डी साइंस टी डी क्लोज, टी डी सोशल साइंस टी डी क्लोज। आप जैसे ही इस सेल के अंदर आएंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए 2 रो मिक्स किया गया है ना। और रो को मिक्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रो स्पैन। और ये है क्या बच्चों, ये टी डी है, टेबल डाटा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टी डी रो स्पैन इक्वल टू 2, इसका नाम रख दिया म्यूजिक और टी डी क्लोज कर दिया। उसके बाद टी आर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक, अब फिर से मैंने टी आर टैग ओपन किया क्योंकि ये लास्ट रो हमारी भी बाकी है। आपने क्या लिखा, टी आर टैग, उसके बाद आपने लिखा टी डी इंग्लिश टी डी क्लोज, टी डी हिंदी टी डी क्लोज, टी डी मैथमेटिक्स टी डी क्लोज, टी डी साइंस टी डी क्लोज, टी डी सोशल साइंस टी डी क्लोज, देन टी आर क्लोज। क्योंकि ये वाली सेल हमारी जो है ये इस वाली रो में मिक्स हो चुकी है, तो यहाँ पे दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल हमारी 1 2 3 4 5 सेल्स ही बाकी हैं। तो यहाँ तक कोडिंग करने के बाद ये आपका जो टेबल है ये क्रिएट हो गया पूरा। ठीक है, और लास्ट में बच्चों यहाँ पे आपको टी आर टैग क्लोज करना है। आफ्टर दैट आपको टेबल क्लोज करना है, बॉडी क्लोज करेंगे और लास्ट में HTML को क्लोज कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से किसी टेबल के अंदर हमको कॉल स्पैन, रो स्पैन का यूज़ करना होता है। टेबल के अंदर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कॉलम मिक्स किया जाता है तो वहाँ पे कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं, और जब भी हम रो को मिक्स करते हैं तो बच्चों वहाँ पे हमको रो स्पैन का यूज़ करना होता है। और एक चीज़ बच्चों, जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो सेल के अंदर कोई डेटा अगर आपको डार्क पोजीशन में दिख रहा है, बोल्ड केस में दिख रहा है, तो उसके लिए हमको TH का यूज़ करना होता है। अगर बोल्ड केस में हमारा कंटेंट नहीं शो हो रहा है बच्चों, तो हमारा क्या होता है, टेबल डाटा होता है जो हेडर के नीचे होता है, तो उसके लिए हमेशा हमको TD का यूज़ करना होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये आज का आपका होम असाइनमेंट है जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। टेबल के अंदर बच्चों सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है ये आपको राइट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द HTML कोड टू जनरेट इट। ये बच्चों आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा, इस टेबल के लिए आपको कोडिंग करनी है। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको टेबल क्रिएशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।